प्रिय मित्रों, आप सबों को मसीही नमस्कार। प्रभु की आवाज में आज पुनः आप सबों के साथ एक नए विषय के साथ रूबरू होंगे और वह विषय है उपवास। उपवास के संबंध में आज सीखने जा रहे हैं कि हम उपवास कैसे करते हैं, उपवास कैसे करना चाहिए, परमेश्वर किस प्रकार का उपवास को पसंद करता है और उपवास का प्रतिफल क्या होगा, इसके संबंध में आज सीखने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, उपवास हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप और वास। उप का मतलब के नजदीक, वास का मतलब रहना, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। उपवास का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना, उसकी संगति में रहना, उसके साथ टाइम शेयर करना। आइए हम सीधे इसके कुछ मुख्य बातों को हम आज सीखेंगे परमेश्वर के कलाम से। परमेश्वर की वह सामर्थी कलाम जो मनुष्यों को पवित्र बाइबल के द्वारा हम सबों के लिए दिया गया है। आइए हम सीधे इसको मुख्य बातों की द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। पहली मुख्य बात है, हम उपवास कैसे करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम उपवास कैसे करते हैं, इसके संबंध में पवित्र कलाम हमें क्या सिखाती है। आइए हम पवित्र कलाम से देखें। यशायाह अध्याय 58 उसका 3 से 4 पद में परमेश्वर का कलाम हमें क्या बताता है। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, आइए हम ध्यान से सुने। यशायाह अध्याय 58 उसका 3 से 4 पद में वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। मसीह में मेरे प्रियो, हम सोचते हैं, हम निराहार रहते हैं उपवास के दिनों में और हम सोचते हैं कि परमेश्वर क्या कारण है कि मैंने उपवास रखा था, आज दिन भर के जीवन में मैंने निराहार रहा, अन्न जल ग्रहण नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मेरे उपवास की सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, भूखे रहने के द्वारा मैंने दुख उठाया परंतु परमेश्वर ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है? वचन आगे कहता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। मसीह में मेरे प्रियो, उपवास के दिन हम परमेश्वर की इच्छा में चलने के बजाय, उसके मुताबिक जीवन व्यतीत करने के बजाय, हम अपने शारीरिक इच्छा के अनुसार, शारीरिक अभिलाषा के अनुसार हम समय को व्यतीत करते हैं। इसलिए यही कारण है कि परमेश्वर हमारे उपवास की सुधि नहीं लेता, हमारे उपवास की ओर ध्यान नहीं देता। वचन आगे कहता है वर्ष 4 में, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते हो, आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। मसीह में मेरे प्रियो, हम जैसा उपवास रखते हैं, हम जैसा उपवास के दिनों में जैसा व्यवहारिक जीवन में हम जीते हैं, उससे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुधि नहीं लेता, उनकी हमारे उपवास की ओर ध्यान नहीं देता। मसीह में मेरे प्रियो, यही कारण है हम अपने जीवन में जब उपवास रखते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं और तमाम प्रकार की बुराई बातें हमारे जीवन में होती है, केवल और भूखे और प्यासे रहते हैं। परंतु हमारे जीवन में जिस प्रकार एक कब्र में उस बाहर को एक सुंदर सा पेंट के द्वारा पोताई किया जाता है और बाहर देखते हैं कि बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसके
आंतरिक भागों में देखते हैं, उनके भीतरी भागों में देखते हैं, तब उसमें हम देखने पाते हैं कि सड़ा गला लाश और हड्डी होता है। तो इस प्रकार का हमारा जीवन, हम उपवास को दिखावा का रूप देते हैं। उपवास को हम दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं और हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, व्यभिचार और तमाम बुरी बातें निरावास किए रहते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर हमारे उपवास पर सुधि नहीं लेता। यही कारण है कि हमारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देती। परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं सुनाई नहीं देती। मेरे प्रियो, तो हमें कैसे उपवास करना चाहिए? तो उपवास कैसे करना चाहिए? प्रश्न उठता है कि यदि हम उपवास इस प्रकार से निराहार रहना सच्ची उपवास नहीं है, तो हमें उपवास कैसे करना चाहिए? परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 to 18। आइए हम परमेश्वर के कलाम से देखें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसका 16 से 18 पद इस प्रकार हमें कलाम सिखाती है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना परिणाम प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, यदि उपवास के दिनों में हमारे चेहरे पर हमारे ऐसी परिस्थितियां हम उत्पन्न कर देते हैं कि हम अपने आप को उदासी, भूखे प्यासे दिखाने की कोशिश करते हैं, तब ताकि लोग हमारे उपवासी मन को जाने। परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि ऐसी परिस्थितियों में पर हम अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब हम ऐसी अपने मन को, अपने शारीरिक परिस्थितियों को हम उदासी बनाए रखें, तो हम उसका परिणाम, उसका प्रतिफल पा चुके हैं। वचन 17 हमें सिखाता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मले और मुंह धो। हम सामान्य दिनों में जिस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं, नहा धो के पवित्र होके हमें रहना है, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। हाँ मेरे प्रियो, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु हमारा जो परमेश्वर पिता है गुप्त में है, हम उसको दिखाने के लिए हमें, क्योंकि वह गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है, वह हमारी दशा और अवस्था को जानता है। वचन हमें सिखाता है, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वह परमेश्वर पिता गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है, वह हमें प्रतिफल देगा। हमारी मन और दशा को वह पहचानता है, वह हमें गुप्त में भी देखता है। मेरे प्रियो, हम लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना करें, परंतु परमेश्वर पिता हमारी स्थिति को, हमारी दशा को जानता है। आइए हम परमेश्वर पिता हमसे किस प्रकार का उपवास चाहता है, हम तीसरी बातों पर, महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। परमेश्वर हमसे किस प्रकार उपवास चाहता है, इसके लिए वचन देखेंगे परमेश्वर के कलाम से। यशायाह अध्याय 58 उसका 5 पर लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास के दिनों में हम अपने आप को नम्र बनाएं, दीन करें, अपने स्वभाव को परिवर्तित करें। वचन कहता है, क्या तुम इस प्रकार का कार्य करते हो?
क्या आज हमारे लिए, आपके लिए सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को दीन करो, और तुम क्या इस प्रकार का उपवास करते हो? क्या हम आज, या मैं या आप अपने आप को दीन करते हो? मेरे प्रियो, उपवास के दिनों में हम सबों को अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है, और उसकी संगति में, उसके वचन में निरंतर बने रहना है। वर्ष 6 बताता है, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े करना। मेरे प्रियो, हम अंधकार से अर्थात पाप और बुराई से बनाए हुए दास को हम उनको मुक्त कर देना है। हम किसी के विरुद्ध यदि हम पाप किए हैं, किसी का धन और संपत्ति को लालच के द्वारा हम ग्रहण कर लिए हैं, तो उनको हमें उनके पास जाकर हमें माफ मांगने की आवश्यकता है, उनको छुटकारा देने की आवश्यकता है, सारे बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में जो पाप के बंधन है, उन सारे पाप के बंधन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तोड़ने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वचन 7 कहता है, क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट दो। उपवास के दिनों में परमेश्वर चाहता है कि जब हम निराहार रहते हैं तो हमारा बचा हुआ उस आहार को हम भूखों को खिलाएं। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना है, उनको आश्रय देना है, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना है। हम जब किसी को देखते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें उनकी सहायता करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर तो यही तो चाहता है उपवास के दिनों, और सच्ची उपवास यही है कि हम अपने आप को दीन करें, नम्र करें, और हम भूखों को खिलाएं, दूसरों की सेवा करें, क्योंकि मसीह भी हमें यही सिखाता है, पवित्र कलाम भी हमसे यही चाहता है। मेरे प्रियो, जब हम सच्ची उपवास करते हैं, तब इसका प्रतिफल क्या होगा, इसका परिणाम हमारे लिए क्या होगा? आइए हम पवित्र कलाम से देखते हैं। वह हमें सिखाता है, यशायाह अध्याय 58 उसका 8 और 9 हमें बताता है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहां हूं। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। यदि हम आत्मिक रीति से उपवास करते हैं, यदि हम पवित्र कलाम के अनुसार उपवास करते हैं, तब हमारा प्रकाश जो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होता है, वह लोगों के सामने चमकेगा और हमारे जीवन के द्वारा कई लोग आशीषित होने पाएंगे। और हमारे जीवन में जितने भी बंधने हैं, जितने भी कठिनाइयां हैं, उन सारे बीमारों से हम संगे प्राप्त करेंगे। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हम जितने भी धर्म के काम करेंगे मेरे प्रियो, वह हमारे आगे आगे चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। मेरे प्रियो, तब हम पुकारेंगे, परमेश्वर पिता उसका उत्तर देगा, दुहाई देगा। जब हम दुहाई देंगे, परमेश्वर कहेगा, मैं यहां हूं। मसीह में मेरे प्रियो,
परमेश्वर पिता हमसे कहेगा कि मैं यहाँ हूं। जब हम प्रार्थना के द्वारा उसको पुकारेंगे, सच्ची आराधना करेंगे, सच्ची उपवास करेंगे, परमेश्वर पिता उसका उत्तर देगा और वह कहेगा कि मैं यहाँ हूं। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में इस वचन के द्वारा जो भी बातें हम सीखते हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में अमल करें। परमेश्वर हमारे द्वारा कैसा उपवास चाहता है, आज हम कैसे उपवास रखते हैं? केवल हम क्या अपने शरीर को भूखे रखते हैं, प्यासे रखते हैं? क्या हम इसी को आज सच्ची उपवास कहते हैं? लेकिन परमेश्वर पिता तो हमसे सच्ची उपवास के बारे में, परमेश्वर का कलाम हमें कुछ और ही बातों को सिखाता है। मसीह में मेरे प्रियो, यदि हमारे उपवास रखने में, उपवास रहने में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, तो हमारी उपवास निरर्थक है। आइए हम सच्चे उपवास रखें। परमेश्वर का कलाम हमें जिस प्रकार से सिखाता है मेरे प्रियो, उस प्रकार का उपवास रखें, ताकि सचमुच में हम जिस मिरास को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस अनंत जीवन को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम प्राप्त कर सकें। हम निरंतर उपवास के दिनों में परमेश्वर के कलाम में बने रहने की आवश्यकता है, परमेश्वर की संगति में बने रहने की आवश्यकता है, अपने मन को दीन करने की आवश्यकता है, भूखों को खिलाने की आवश्यकता है, जरूरतमंदों को सहायता करने की आवश्यकता है। यही तो सच्ची उपवास है। परमेश्वर का कलाम यही सिखाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत का आशीष दे। इस वचन को देखने और सुनने के लिए आप सबों को परमेश्वर पिता बहुतायत का आशीष प्रदान करें। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।